हैं वो टॉपिक आइसोमेरिज्म है। आइसोमेरिज्म होता क्या है ना? इसके बारे में हम लोग जानेंगे। आइसोमेरिज्म कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में जानेंगे। आइसोमेरिज्म टर्म किसने दिया इसके बारे में जानेंगे। तो आइसोमेरिज्म जैसे आप देखिएगा कि कोई एक आदमी है और वो अलग अलग रूप बनाता है, कभी शंकर जी बन जाता है, कभी हनुमान जी बन जाता है। तो आदमी एक ही है लेकिन रूप अलग अलग है, उसका प्रॉपर्टी अलग अलग शो करने लगता है। उसी तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारा ऐसा कंपाउंड है जो जिसका जो है सो एलिमेंट वही है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों में एक समान है, लेकिन प्रॉपर्टीज उसका अलग अलग होता है। तो कहता है कि कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, ड्यू टू दिस different properties of physical and chemical are called isomers, यानी compound having same molecular formula but different physical and chemical properties are called isomer, and the phenomenon is called isomerism. अब ध्यान से सुनिएगा, कहने का क्या मतलब है कि कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, यानी उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, एक समान होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, इसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होगा। इस तरह के फेनोमेनन को हम लोग आइसोमर कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोमर। ये जो आइसोमर टर्म है वो बर्जीलियस नाम के वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया, और ये घटना जो है इसको हम लोग आइसोमेरिज्म कहते हैं। थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कंपाउंड द कंपाउंड having same molecular formula but different physical and chemical properties are called isomers, and the phenomenon are called isomerism, यानी कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फिजिकल और केमिकल, यहाँ एंड के जगह पर और लिख देंगे तो और अच्छा रहेगा, और chemical properties are called isomers and the phenomenon is called isomerism, यानी कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा। जैसे देखिए यहाँ हम CH3 है, CH2 है और OH, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? C2H6 और O, ये अल्कोहल है। लेकिन यहाँ देखिएगा CH3, यहाँ O और यहाँ CH3, इसका क्या होगा? C2H6 और O। ये अल्कोहल है और ये इथर है। ये लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, ये गैसियस स्टेट में पाया जाता है ना? इसको लेने से झूमने लगता है लोग, आप जानते होंगे, लेकिन इसको लेने से बेहोश हो जाएगा, इथर। तो दोनों के प्रॉपर्टी में बहुत क्या है अंतर। टर्म आइसोमेरिज्म was given by Virgilius
बर्जीलियस नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने आइसोमेरिज्म टर्म दिया है। ये बात आपको ध्यान रखना है। समय बदल चुका है, ये सब चीज नहीं आता है। आप आइसोमेरिज्म को हम लोग दो भाग में बांटेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टेरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टेरियो आइसोमेरिज्म। स्टेरियो आइसोमेरिज्म, स्टेरियो आइसोमेरिज्म को दो भाग में, कॉन्फ़िगरेशनल और कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। कॉन्फ़िगरेशनल और ये कन्फॉर्मेशनल। कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म, कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म को दो भाग में बांटते हैं, ज्योमेट्रिकल ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म, पोजिशन आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, टॉटोमेरिज्म। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को पहला चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, टॉटोमेरिज्म। इतना इसका टाइप्स है। इस चीज को हमको एक एक करके पढ़ना पड़ेगा कि चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है, पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या होगा, रिंग चेन आइसोमेरिज्म क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म क्या होगा, मेटामेरिज्म क्या होगा और टॉटोमेरिज्म क्या होगा। इस चीज को आपको देखना है। चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म, उससे पहले स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, क्योंकि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का ही टाइप है चेन आइसोमेरिज्म। सबसे पहले स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं? कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला but different structural formula
are called structural isomerism. Correct compound having same molecular formula but different structural formula are called structural isomerism. यानी कंपाउंड का जो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, लेकिन इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, अलग अलग होगा। जैसे यहाँ पर देखिएगा CH3 CH2 CH2 CH3, ये सीधा लाइन में है कार्बन, लेकिन यहाँ पर देखिए CH3 CH3 CH3, यहाँ ब्रांच आ गया कार्बन का, लेकिन यहाँ सीधा में, यहाँ देखिएगा CH3 CH2 CH2 CH2, ये अल्कोहल है दोनों का, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। आप देखिए यहाँ, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं CH3 CH, यहाँ लगा दिए OH CH2 CH3, दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग है, दोनों का प्रॉपर्टीज क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा। तो इस चीज को आपको समझना है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहाँ पर देखिए C4RH10 होगा, यहाँ भी C4H10 होगा, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो। यहाँ 1 2 3 4, तो C4H कितना 3 है, 2 5 2 7 2 9 1 10, और वो यहाँ भी क्या होगा C4H10 और O। इस तरह से इसको हम लोग जानते हैं। अब एक एक करके हमको समझना पड़ेगा चेन आइसोमेरिज्म, इसको कहते चेन आइसोमेरिज्म। देखिए एक चीज समझना है कि कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यानी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, ये सब जगह लागू होगा, सब डिफिनेशन में। और डिफरेंट पेरेंट कार्बन चेन, सेम पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट्स। द कंपाउंड having same molecular formula, यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उसका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। डिफरेंट पेरेंट कार्बन चेन, ध्यान देने वाली बात है, डिफरेंट पेरेंट कार्बन चेन, कार्बन का जो मेन चेन है वो क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन बदलना नहीं चाहिए, सेम पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, सेम पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड एंड सब्स्टिट्यूएंट्स। कहने का क्या मतलब, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। डिफरेंट पेरेंट कार्बन चेन, यानी कार्बन चेन जो मेन चेन है वो अलग अलग होना चाहिए। सेम पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, यानी फंक्शनल ग्रुप जहां पर था, 1 नंबर पर था तो 1 पर, 2 पर था तो 2 पर ही रहेगा। मल्टीपल बॉन्ड जहां पर था वहीं पर रहेगा, उसका स्थान नहीं बदलना है। सब्स्टिट्यूएंट्स जैसे क्लोरो ब्रोमो मिथाइल इथाइल, ये सब्स्टिट्यूएंट्स यानी मेन चेन के अलावा जो बच जाता है उसको हम लोग सब्स्टिट्यूएंट्स कहते हैं, इसको पढ़ेंगे आगे। तो सब्स्टिट्यूएंट्स का भी पोजीशन नहीं बदलना चाहिए, मल्टीपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप का भी स्थान नहीं बदलना चाहिए। तो चेन आइसोमेरिज्म में सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होना चाहिए और डिफरेंट कार्बन चेन होना चाहिए। देखिएगा जब तक एग्जांपल नहीं देखेगा तब तक समझ में नहीं आएगा। जैसे ये CH4 है, ये आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं अभी हो रहा है। यहाँ CH3
CH3, ये भी आइसोमेरिज्म नहीं शो कर पाएगा। यहाँ देखिए CH3, CH2 और CH3, इसमें भी हम कार्बन चेन में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो कम से कम हमको 4 गो कार्बन लाना चाहिए चेन आइसोमेरिज्म के लिए। तो कम से कम 4 कार्बन लाएंगे। देखिए 4 कार्बन लाए तो कैसे होगा। यहाँ पर क्या करेंगे, CH3, CH2, CH2 और CH3। देखिएगा कार्बन का चेन इस तरह से है, यहाँ पर इस तरह से है। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, C4H10। देखिएगा इस तरह से कार्बन चेन है। इसी चीज को हम यहाँ पर ऐसे बना रहे हैं, C, यहाँ C, यहाँ देखिए CH3, CH, यहाँ CH3, यहाँ CH3, C4H10। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला जितना यहाँ था उतना ही वहीं पर है, लेकिन कार्बन का पोजीशन अलग अलग है। देख लीजिए कार्बन का अरेंजमेंट अलग अलग है, यानी इसमें कार्बन सीधा है लेकिन इसमें कार्बन ब्रांच में आ गया है। फंक्शनल ग्रुप वगैरह के बारे में, फंक्शनल ग्रुप अगर एक पर है तो एक पर रहेगा, लेकिन कार्बन में केवल परिवर्तन होगा। ये बात आपको ध्यान रखना है चेन आइसोमेरिज्म में। कार्बन अपना स्थान बदल सकता है, बाकी कोई स्थान नहीं बदल पाएगा। जैसे यहाँ पर हम रखेंगे 1 2 3 4, यहाँ 5, यहाँ पर हम क्लोरीन लगा दिए, हाइड्रोजन लगा के देख सकते हैं। इसी स्ट्रक्चर को हम बदल रहे हैं। देखिए यहाँ से 1 2, और यहाँ पर कार्बन लगा दिया, यहाँ पर क्लोरीन। तो क्लोरीन दूसरा नंबर पर है, इधर से क्लोरीन दूसरा पर है। क्लोरीन अपना स्थान नहीं बदलेगा, लेकिन कार्बन देखिए यहाँ सीधा लाइन में था, लेकिन कार्बन यहाँ ब्रांच हो गया। तो ये कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, यही पर मेन पॉइंट है नीट में। इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। केवल कार्बन अपना स्थान बदलेगा। फंक्शनल ग्रुप मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट्स, यहाँ क्लोरीन सब्स्टिट्यूएंट्स की तरह कार्य कर रहा है ना, तो सब्स्टिट्यूएंट्स अपना स्थान नहीं बदलेगा। इस तरह से हम इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए यहाँ से ध्यान से सुनिए, यहाँ पर लगा दिए और यहाँ पर हम दे दिए डबल बॉन्ड दे दिए। फिर यहाँ कार्बन हम लगाए और यहाँ कार्बन लगाए और यहाँ कार्बन लगाए। 5 कार्बन इसमें भी है, लेकिन डबल बॉन्ड का पोजीशन यहाँ, इसको ऐसे हम कर सकते हैं। डबल बॉन्ड जहां पर है वहीं पर रहेगा डबल बॉन्ड। देखिए यहाँ डबल बॉन्ड दे दिए यहाँ तो, और कार्बन की संख्या 1 2 3 4, यहाँ 5, यहाँ भी 5। कार्बन अपना स्थान बदल दिया। कार्बन अपने स्थान को बदल करके कार्बन की संरचना में परिवर्तन हो रहा है। डबल बॉन्ड की संरचना में कोई परिवर्तन, डबल बॉन्ड जहां था वहीं पर रहेगा। डबल बॉन्ड जहां था वहीं पर रहेगा। तो इस तरह का जो हम लोग, जैसे हम देखिए यहाँ C 5 कार्बन लिए, यहाँ पर हम OH लगा दिए। फिर यहाँ पर 1 2, यहाँ कार्बन लिए, यहाँ पर OH लगा दिए। दोनों स्ट्रक्चर में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ इसको हम अगर इस तरह से कर दें, इस तरह से अगर कर दें कि यहाँ पर एक कार्बन रख दें और यहाँ कार्बन, तब आप देखिए कार्बन अपना पोजीशन बदल लिया, लेकिन डबल बॉन्ड ये जो OH है, OH भी अपना पोजीशन बदलना चाहिए। OH को क्या करना, OH को पोजीशन यहाँ पर नहीं, यहाँ OH लगा दिए। दूसरा नंबर पर OH है, यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर पर OH है। कार्बन अपना अरेंजमेंट चेंज किया, लेकिन OH अपना फंक्शनल ग्रुप अपना स्थान नहीं बदला। तो इस तरह के अरेंजमेंट को हम लोग क्या बनेंगे, चेन आइसोमेरिज्म। यानी चेन आइसोमेरिज्म में आपको यही ध्यान रखना है कि केवल कार्बन अपना स्थान को बदल सकता है, कार्बन अपना अरेंजमेंट को बदल सकता है। और मल्टीपल बॉन्ड लगा हुआ है, मल्टीपल बॉन्ड मतलब क्या, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को मल्टीपल बॉन्ड बोला जाता है। तो ये बॉन्ड अपना स्थान नहीं बदलना चाहिए। बॉन्ड अगर अपना पोजीशन को चेंज नहीं करेगा, केवल कार्बन अपना पोजीशन को चेंज करेगा। सब्सटेंस भी अपना पोजीशन को नहीं बदलेगा। सब्सटेंस अगर 1 नंबर पर लगा हुआ है तो सब्सटेंस 1 पर ही रहेगा। सब्सटेंस अगर 2 पर लगा हुआ है तो 2 पर ही रहेगा, लेकिन केवल कार्बन अपना स्थान को बदलेगा। इस तरह के आइसोमेरिज्म को हम लोग बोलेंगे चेन आइसोमेरिज्म। जब इसको हम क्वेश्चन देखेंगे तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। चेन आइसोमेरिज्म में केवल कार्बन अपना स्थान को बदलता है। आज का क्लास हम यहीं पर इंट्रोडक्शन एंड कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, जय विज्ञान, जय किसान।